नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र। द मसला में मसला ये है कि बधाई हो आप सबको, बधाई हो देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत तकरीबन बराबर हो गई है देश की राजधानी दिल्ली में। सिर्फ कुछ ही पैसों का अंतर रह गया है पेट्रोल और डीजल की कीमत में, इसलिए बधाई तो बनती है। बधाई बनती है देश की सरकार को, जो सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है खजाना भरने के लिए। हर रोज खजाने में इजाफा होना चाहिए, बेशक उसका असर आम जनता पर पड़े, लेकिन हमें क्या, जनता जाए भाड़ में, सरकार के खजाने में पैसा आना चाहिए। लॉकडाउन में मजदूर की, कामगार की, दुकानदार की, किसान की, नौकरी करने वाले की कमर टूट गई। उन पर इतना असर हुआ, काम धंधे कई बंद हो गए, इतना नुकसान हो गया, लेकिन उसकी फिक्र नहीं। महंगाई बेशक बढ़े, लेकिन सरकार के खजाने में पैसा आना चाहिए। बधाई हो देश के प्रधानमंत्री साहब को, जो 2014 से पहले हर रैली, हर जनसभा में बोलते थे कि देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, रसोई गैस की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, और उस सब की जिम्मेदार सरकार है। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। उस वक्त वो ऐसा बोल रहे थे और आप लोग तालियां बजा रहे थे। आप लोगों को भी भरोसा हो रहा था कि अगर इनको मौका मिल गया तो हो सकता है हमारे देश में महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी। उस वक्त टीवी पर एक बाबा भी आते थे, वो योग के साथ साथ ये भी कहते थे कि अगर इन लोगों को मौका मिल गया तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें तकरीबन आधी हो जाएंगी। अब ऐसा क्यों नहीं बोला जाता, अब सवाल क्यों नहीं किया जाता? उस वक्त कुछ लोग नंगे होकर भी प्रदर्शन करते थे, जो आज सत्ता में बैठे हैं। वो प्रदर्शन करते थे बढ़ी हुई महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर, लेकिन अब वो लोग कहां हैं? लगता है अब वो लोग बड़ी बड़ी कोठियों में, एसी में आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि बहाना भी है, लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है। एक तरफ देश में 17 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है, वहीं पेट्रोल पंप पर देश के प्रधानमंत्री साहब की फोटो मुस्कुरा रही है। इसलिए आप भी मुस्कुराइए। अगर देश के मुखिया की फोटो मुस्कुरा रही है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी, इसलिए आप भी मुस्कुरा सकते हैं। दरअसल हम इंसान होते ही ऐसे हैं, हमारी फितरत ही ऐसी है कि अगर कोई बड़े बड़े शब्दों में, ऊंचे लहजे में हमें कोई भरोसा दिलाता है तो हम बहुत जल्दी उस पर यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जब भरोसा टूटता है, मतलब कोई अपने कहे पर पूरा नहीं उतरता, फिर भरोसा टूट भी सकता है। और हमारे देश में ऐसे भरोसा जो टूटता है उसकी आवाज वैसे नहीं आती, हो सकता है उसकी आवाज ईवीएम पर सुनाई देती हो, लेकिन फिर और कौन, दूसरा कौन, विकल्प क्या है, किस पर भरोसा किया जाए? लेकिन ऐसा लगता है कि जिसको भी मौका मिला है, सभी ने दोनों हाथों से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है, अपने फार्म हाउस बनाए हैं, और सुनने में तो यहां तक आता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी जमीनें खरीदी गई हैं। तो फिर क्या करें, फिर क्या होगा? आपने सुना होगा हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये एक दूसरे के बारे में बड़ा कुछ बोलते हैं, गालियां तक भी देते हैं, भ्रष्टाचारी तक कहते हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो उसी भ्रष्टाचारी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल
कर लिया जाता है। और सुनने में तो यहां तक आता है कि एक एक नेता की कीमत 25 करोड़ से भी ज्यादा की लगती है। तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? ऐसा लगता है कि हमारा देश इतना कुछ होने के बावजूद भी भगवान के भरोसे चल रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, कि मतलब भगवान के भरोसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर क्या करें? जय भारत बोलिए, जय हिंद बोलिए, वंदे मातरम बोलिए और आगे बढ़ जाइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हमने जो कहा है वो ठीक आपको लगता हो, तो इस वीडियो को आपने शेयर करना है और द मसला के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जो हमारी अगली बात होगी, अगली वीडियो होगी, उसकी घंटी आप तक पहुंच जाए। जाते जाते देश के वीर जवानों को एक बार सैल्यूट बनता है। जिन लोगों ने देश के लिए शहादत दी है, उनको सैल्यूट बनता है। जो वीर जवान इतनी गर्मी में, सर्दी में बॉर्डर पर डटे रहते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सके। देश का किसान जो इतनी गर्मी में खेत में काम कर रहा है ताकि देश की जनता तक अनाज पहुंच सके, सैल्यूट उनको भी बनता है। इसलिए जाते जाते देश के वीर जवान और किसान को सैल्यूट।